स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल द साइको एटम में। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग इस बार से क्लास 11 की प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 11 की प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ मैथमेटिकल टूल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग ऐसा क्यों करेंगे, आपके मन में सवाल जरूर आने वाला है कि मैथमेटिकल टूल्स, मैथ्स और फिजिक्स का क्या रिलेशन है। मैथ्स और फिजिक्स का रिलेशन है इसलिए रिलेशन क्योंकि आगे चल के बहुत सारे डेरिवेशन ऐसे होने वाला है जिसमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स का हमारे सामने यूज़ होगा, और अगर हम उसे नहीं अगर हमें उसे नहीं पता होगा, हम उन सब चीज़ों को नहीं जानने होंगे, तो फिजिक्स से हमें क्या होने वाला है, नफरत होने वाला है। बहुत सारे बच्चों का कारण यही है, फिजिक्स से नफरत उनको इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स को पढ़ते ही नहीं है स्टार्टिंग में। अब आप नहीं पढ़ेंगे, आपको नहीं आएगा, तो आप किसी चीज़ से क्या करेंगे, भागेंगे। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया, लॉगरिथम हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप 11th की फिजिक्स को बहुत ही आराम से पढ़ पाएंगे। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, हम लोग इस वीडियो में आज ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन कवर करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सामने देखने को मिलेंगे, और इनसे रिलेटेड एक्सपेंशन कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे जो कि हमारे इस एकेडमिक सेशन में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम आपको कुछ बता देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में? पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपके क्लास 10th के टीचर अच्छे से आपको पढ़ाए होंगे कि क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा क्या था। आपको नॉर्मली 4 चैप्टर्स पढ़ाए गए थे। नॉर्मल टी रेशियोज थे, और कुछ आइडेंटिटीज थी, और कुछ फंक्शंस थे। तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में 2-3 तरह की चीज़ें देखने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री में। आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है। और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। यहाँ पे कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए जिसमें ये 90 डिग्री होगा। इसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमारी हाइपोटेनियस होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, और ये बेस होगी। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें क्लास 10 से जान रहे हैं। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो इसका मतलब आप क्लास 10 में पढ़ाई अच्छे से नहीं किए होंगे, या तो फ्री में पास हुए होंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो इस बार फ्री में ही पास हो गए हैं। तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, कुछ आइडेंटिटीज जो आपको बता देते हैं क्या क्या आइडेंटिटीज होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो आपको याद होगा वो होगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक होगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और एक ऐसे ही था हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज भी आपको क्या होंगी, याद होंगी। तो आपके मन में आ रहा होगा, यार ये सारी चीजें तो हमने पढ़ी हुई है, अब इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मतलब इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, इसके अलावा आपको हम कुछ बता देते हैं कि इस बार हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। इसमें हम लोग खाली एक्सपेंशन पढ़ेंगे। एक्सपेंशन किसका पढ़ेंगे? साइन फंक्शन का पढ़ेंगे, कॉस फंक्शन का पढ़ेंगे, टेन फंक्शन का पढ़ेंगे। अब एक्सपेंशन कैसा एक्सपेंशन हम आपको लिख के बताते हैं। सबसे पहला जो एक्सपेंशन का फॉर्मूला होगा हमारा क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई का एक्सपेंशन होगा। तो साइन एक्स प्लस वाई का एक्सपेंशन हमारे सामने हम लोग को देखने को मिलेगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स, और ये हो गया साइन वाई। ठीक है, और अगर साइन एक्स माइनस वाई के बारे में बात करते हैं तो साइन एक्स माइनस वाई का भी जो एक्सपेंशन होगा वो कुछ इसी तरह होगा, बस इसमें यहाँ पे जो प्लस साइन लगा ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन में चेंज हो जाएगा। साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा साइन वाई। ठीक है, और अब हम लोग कॉस एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं, कॉस के एक्सपेंशन के। तो कॉस का एक्सपेंशन जो होगा वो हमारा कुछ इस तरह से होगा, कॉस एक्स प्लस वाई। इसका एक्सपेंशन जो होगा वो हमारा होगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, और अगर cos x माइनस वाई के बारे में बात करेंगे तो cos x माइनस वाई का जो फॉर्मूला होगा वो भी ज़्यादा डिफरेंस वाला नहीं होगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे माइनस लगा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी cos x cos y प्लस साइन x साइन y। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग किसका अब एक्सपेंशन कर सकते हैं, tan का भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, और cot का भी हो जाएगा, sec का भी हो जाएगा। तो वो भी हम आपको करके दिखा देंगे, या फिर वो आप खुद से ही कर लीजिए तो ज़्यादा सही है, क्या आपको करके दिखाया जाए। देखिए यहाँ पे अब हम लोग आपको tan का एक्सपेंशन बता दें। tan का एक्सपेंशन क्या होता है, tan x प्लस वाई का एक्सपेंशन जो होगा ये हमारा होगा tan x प्लस वाई। इसका जो एक्सपेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा,
tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो जब हम आपको 11th का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, वो जब पढ़ाएंगे तो इसको हम प्रूफ करके भी बताएंगे कि इसको किस तरह से प्रूफ किया जाता है। पर अभी के लिए बस आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना कि हाँ tan x प्लस y का एक्सपेंशन जो होता है वो ये होता है। आपके मन में सवाल उठ रहा है कि ये जो एक्सपेंशन है इसका काम क्या होगा, इस एक्सपेंशन का कोई तो काम होगा। हाँ, तो पहले तो हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देते हैं कि आपको जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो होते हैं उनको फाइंड करने की एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं हम आपको। उस छोटी सी ट्रिक में क्या होने वाला है, आप साइन की वैल्यू याद करके आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कुछ साइन की वैल्यू याद करा दें, उसके बाद आपको हम ट्रिक बताएंगे कि किस तरह से आप साइन की वैल्यू से कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लिख देते हैं। ये हमारा पहला रेशियो हुआ साइन थीटा। देखिएगा सारी वैल्यू हम किससे निकालने वाले हैं, साइन से निकालने वाले हैं। ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टैन थीटा, यहाँ हो गया कॉट थीटा और यहाँ हो गया सेक थीटा और ये लास्ट वन हो गया हमारा कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये हमारे कितने हैं, पूरे के पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। हम इनकी वैल्यू क्या करने वाले हैं, साइन थीटा से सारे के सारे एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहला जो होता है हमारा एंगल होता है हमारा 0, फिर जो हमारा दूसरा एंगल होगा वो हमारा होता है 30 डिग्री, फिर तीसरा होगा हमारा 45 डिग्री, चौथा हमारा जो होता है वो होता है हमारा 60 डिग्री और लास्ट होता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको खाली साइन की वैल्यू याद करनी है। साइन की वैल्यू से आप क्या कर सकते हैं, सारे के सारे कॉस की, टैन की, कॉट की, सेक की और कोसेक की सब निकाल सकते हैं। और हम निकाल के आपको दिखाते हैं किस तरह से। तो साइन की 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 90 की वैल्यू क्या होती है 1। आपको बस क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू इतने एंगल्स पे याद करनी है, बाकी की बाकी सारी वैल्यू आप क्या करने वाले हैं, जुगाड़ से लगाने वाले हैं, जुगाड़ से निकालने वाले हैं। अब जुगाड़ कौन सा जुगाड़ हम आपको दिखा रहे हैं। जुगाड़ साइन में हम लोग क्या किए, 0 से 90 पे लेफ्ट से राइट गए। अब कॉस में हम क्या करेंगे, साइन से ही 90 से 0 पे राइट से लेफ्ट आएंगे। मतलब 90 पे यहाँ पे साइन की वैल्यू 1 है तो कॉस 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, यहाँ पे 60 पे √3/2 है तो मतलब 30 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2। 45 पे इसकी वैल्यू क्या है 1/√2 तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे 1/√2 ही होगी। 30 पे 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 होगी और लास्ट में 0 पे 0 है तो 90 पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसे देखिए आप लोग कितने आराम से किसका वैल्यू निकाल लिए, कॉस की वैल्यू निकाल लिया। और क्या बढ़िया था गुरु। और अब हम लोग क्या बताएंगे, टैन के बारे में बात बताने वाले हैं। तो टैन की वैल्यू आपको पता है कि जो हमारा टैन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो टैन थीटा जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो सिर्फ हमारा टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल हो गया तो हम क्या करेंगे, जब हम सबकी वैल्यू रखेंगे, हमें साइन और कॉस की वैल्यू तो मिल ही गई है, तो हम टैन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से फाइंड करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए टैन थीटा की वैल्यू होगी साइन 0 अपॉन कॉस 0 मतलब 0/1 मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 0। और ये देखिए 1/2 अपॉन √3/2 मतलब 1/2/√3/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/√3 आएगी। मतलब tan 30 की वैल्यू क्या आएगी हमारी 1/√3 आएगी। तो इस तरह से हम tan 30 की भी वैल्यू 1/√3 लिख देंगे। और यहाँ 1/√2 दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगी 1 आएगी। सिमिलरली यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आएगा तो हमारे पास क्या आएगी √3 आएगी। और ये 1/0 जो है इसको आप इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं या फिर नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, टैन में हम लोग लेफ्ट से राइट गए, कॉट में हम लोग इसी को उल्टा करेंगे, राइट से लेफ्ट आएंगे जैसे साइन और कॉस के सिस्टम में किए थे। इसमें क्या होगा, राइट से हम लोग लेफ्ट आएंगे तो कॉट 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी सबसे पहले नॉट डिफाइंड। फिर 60 पे 30 पे आएगा मतलब √3, 1 पे 1 ही रहेगा। ये जो हमारा 30 है वो 60 पे आएगा 1/√3 और लास्ट में हमारा 0 पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और सेक में क्या होगा, आपको पता है सेक और कोसेक के बारे में। सेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, मतलब कॉस का रेसिप्रोकल होता है। मतलब ये जो हमारा सेक होता है सेक थीटा ये 1/cos थीटा होता है। ठीक है, तो अगर हमें cos थीटा की वैल्यू पता है तो हम सेक थीटा की भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, खाली cos थीटा की वैल्यू को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। अब यहाँ पे जरा देखिएगा cos थीटा की वैल्यू, यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू क्या लिखाई जाएगी
1/cos 0, मतलब cos 0 की वैल्यू 0 पे क्या है 1 है, तो मतलब 1/1 मतलब 1। अब यहाँ पे 30 पे 1/√, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। जरा ध्यान दीजिएगा, खाली हम इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा 1/√2 है तो इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगा √2। यहाँ पे 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या है 0 है 1/0, मतलब यहाँ पे भी क्या होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन के बारे में बात कोसेक के बारे में बात करेंगे। तो कोसेक आपके बारे आप जानते हैं कि जो कोसेक होता है वो हमारा साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो जिस तरह से हम लोग क्या किए हैं, सेक में लेफ्ट से राइट गए हैं, हम लोग कोसेक में क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट आएंगे। तो ये सबसे पहले हो गया हमारा नॉट डिफाइंड, फिर ये हमारा हो गया यहाँ पे 2, फिर ये हो गया हमारा यहाँ पे √2, ये हो गया 2/√3, और ये हो गया हमारा 1। तो कुछ इस तरह से आप साइन थीटा की वैल्यू से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मस्त प्लान है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन पढ़े हैं इससे हम लोग क्या कर सकते हैं। जरा आप कभी ध्यान दीजिएगा, आपको अगर हम कहते हैं कि चलो बच्चा हमें बताना कि साइन 75 की वैल्यू क्या हो सकती है, तो चलिए हम आपसे पूछते हैं कि चलिए साइन 15 डिग्रीज की वैल्यू आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो क्या साइन क्या करेंगे, अब हम लोग एक्सपेंशन से देखेंगे कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब कैसा एक्सपेंशन, मतलब अगर हम आपसे कहते हैं कि चलिए आप हमें साइन 75 की वैल्यू क्या करिए, फाइंड करिए। किधर से ला के देगा बाबा? साइन 75 डिग्री, 75 डिग्री, आपको पता है 75 को आप लिख सकते हैं 45 प्लस 30 डिग्री। आपके मन में सवाल उठेगा कि क्यों हम 45 और 30 डिग्री ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम आप पिछले टेबल में आप देखें कि आप 45 और 30 डिग्री की वैल्यू क्या करते हैं, जानते हैं। तो 45 और 30 डिग्री की वैल्यू आप जान रहे हैं, तो आप साइन 75 को लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब यहाँ पे आप 30 डिग्री को क्या मानेंगे, x मानेंगे, और 45 डिग्री को क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो समझ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम लोग साइन x प्लस वाई का एक्सपेंशन करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे साइन x प्लस वाई के एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला बनने वाला है, तो फॉर्मूला हमारा क्या था, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन y। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। अब पीछे वाले अगर हम लोग क्या नाम से जो टेबल था उसको रिकॉल करते हैं, तो टेबल के अकॉर्डिंग साइन 30 की वैल्यू जो थी वो हमारी क्या थी, 1/2 थी। कॉस 45 की वैल्यू थी हमारी 1/√2, और कॉस 30 की वैल्यू थी √3/2, और ये हो जाएगा 1/√2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी √3 + 1/2√2। तो देखिए आप कितनी आराम से एक्सपेंशन करके आप क्या करें, साइन 75 की वैल्यू क्या कर दिए, फाइंड कर लिए। बवाल चीज है वे। तो आप इसी तरह से साइन 15 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। साइन 15 की वैल्यू किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, साइन 15 की वैल्यू आप x माइनस वाई का एक्सपेंशन लगा करके क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं। इसी तरह से आप tan 75 हो गया, tan 15 हो गया, और cos 75 cos 15 की भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं। तो यही था हमारा ट्रिग्नोमेट्री के एक्सपेंशन में। अब एक्सपेंशन के अलावा क्या होता है, अभी 4 फार्मूलाज आपको और एक्स्ट्रा बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 4 और फार्मूलाज को देखेंगे जो कि आगे हमें चल के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सबसे पहला फार्मूला जो होगा वो हमारा होगा साइन c प्लस साइन d का। जरा कि ग्रीन मार्कर देखें, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो इसकी वैल्यू जो होती है ये क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 2 साइन ब्रैकेट में c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला फॉर्मूला था साइन c प्लस साइन d का, इसका फॉर्मूला हमारा ये बनता है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। अब जो दूसरा फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा साइन c माइनस साइन d का। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला हमारा क्या बनने वाला है, जो हमारा साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला बनेगा वो हमारा बनेगा साइन c माइनस साइन d। इसका जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो हमारा बनेगा साइन c 2 साइन 2 कॉस c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, और आपका एक और फॉर्मूला होता है cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d। इन दोनों का फॉर्मूला हमारा क्या बनने वाला है, एक फॉर्मूला होगा हमारा cos c प्लस cos d का, cos c प्लस cos d का, और एक फॉर्मूला हमारा होगा
कॉस सी माइनस कॉस डी का। तो ये दोनों फॉर्मूला है, इन दोनों फॉर्मूला से हमें क्या मिलने वाला है हम लोग ये देख लेते हैं। कॉस सी प्लस कॉस डी का जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो हमारा बनेगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। और सिमिलरली जो हमारा कॉस सी माइनस डी है इसका हमारा फॉर्मूला, जैसे कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या था, दोनों जगह कॉस था, और कॉस सी माइनस डी में क्या होगा, दोनों जगह हमारा क्या होगा, साइन होगा। तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये चारों फॉर्मूला जो थे वो इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में आएगा ये चारों फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। आगे चल के आप एक चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में जिसका नाम है वेव्स एंड ऑसिलेशन। तो वेव्स एंड ऑसिलेशन में आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी जिसको आप कहते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है, आप दो वेव्स को जब क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं या फिर क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो वहां पे इन चारों फॉर्मूलाज का यूज ज्यादा होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यही हमारा खत्म होता है। तो हमने आज क्या क्या सीखा, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एक्सपेंशन सीखे और कुछ ट्रिग्नोमेट्री में ऐड करने के बाद क्या हमारा प्रोडक्ट बनता है उसके बारे में हम लोग देख लिए। तो अब हम लोग अगले वीडियो में लिमिट्स के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। चलो उठो, हो गया काम खत्म, चलो चलो उठो उठो उठो।